What changed after अक्टूबर? अक्टूबर के बाद में क्या बदला? The Bolsheviks were totally opposed to private property. बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे. Most industry and banks were nationalized in November 1917. ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंकों का नवंबर 1917 में ही नेशनलिज्म हो चुका था, यानी राष्ट्रीयकरण हो चुका था इसका. दिस मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था. लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा चुका था. एंड पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. और इसके अलावा किसानों को नोबिलिटी की जमीनों पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया था. उनको खुली छूट दे दी गई थी. इन सिटीज के अंदर बोल्शेविक्स एनफोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स. और शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे. दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ ऑटोक्रेसी. और इसके अलावा उन्होंने ऑटोक्रेसी क्लास के द्वारा पुरानी टाइटल्स के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दी थी. टू assert द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी. और इसके लिए आर्मी के लिए न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन की गई. फॉलोइंग ए क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 when the Soviet hat was chosen. और इसके लिए 1918 में एक कंपटीशन रखा गया, क्लोथिंग कंपटीशन, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया. द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया. रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है बोल्शेविक पार्टी की जगह इसका नेम ये हो गया. इन नवंबर 1917 में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, बट द फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट. लेकिन इन चुनावों में उन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाई. इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया. He thought the All-Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. उसका यह मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है. इन मार्च 1918 में despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से ट्रीटी कर दी, संधि कर ली. इन द ईयर्स दैट फॉलोड, आने वाले वर्षों में, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets. आने वाले ईयर्स में
बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी हो गई, which became the parliament of the country. Russia became a one party state. Trade unions were kept under party control. इसके अलावा ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था. द सीक्रेट पुलिस called the Cheka first and later OGPU and NKVD. इसके अलावा गुप्तचर पुलिस थी, सीक्रेट पुलिस थी, जिसे पहले चेका नाम दिया गया और बाद में OGPU और NKVD नाम दिया गया. Punished those who criticized the Bolsheviks. बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को ये सीक्रेट पुलिस दंडित करती थी, पनिश्ड करती थी, पनिशमेंट देती थी. मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी. बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की ओर अट्रैक्टेड हुए, बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, क्योंकि वह सोशलिज्म और चेंज के प्रति समर्पित थी. आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स. अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और राइटर्स ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए. बट मैनी बिकम disillusioned because of the censorship the party encouraged. लेकिन पार्टी के द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से जो है मोह भंग हो चुका था. नेक्स्ट है सिविल वार. सिविल वार, गृह युद्ध. When the Bolsheviks ordered land redistributions, the Russian army began to break up. जब बोल्शेविकों ने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशंस के आदेश दिए तो रूसी सेना जो है ब्रेकअप, टूटने लगी. सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स, जो सोल्जर्स थे मोस्टली पीजेंट्स थे, विश्ड टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशंस एंड डेजर्टेड. ज़्यादातर जो सोल्जर थे वो पीजेंट्स थे और वो भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की क्रिटिसिज्म की. देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया. इसके अलावा उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स, द रेड्स. बोल्शेविकों, जिनको रेड्स कहा जाता था, से लड़ने के लिए ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करने लगे. ड्यूरिंग 1918 एंड 1919, 1918 और 1919 में द ग्रीन्स, जिसको सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था, एंड वाइट्स, प्रो जारिस्ट. तो वाइट्स कहा जाता था आपके जो जार समर्थक थे उनको वाइट्स कहा जाता था. ग्रीन्स जो है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को कहा जाता था. कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के जो ज़्यादातर रीजन्स थे उनके ऊपर सामाजिक क्रांतिकारियों, जिनको ग्रीन्स कहा जाता था, और जार समर्थकों का ही कंट्रोल रहा. They were backed by
फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, उन्हें इनका समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में सोशलिज्म को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी, इनका इनको सपोर्ट मिल रहा था। एज दिस ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट ए सिविल वार, लूटिंग, बैंडेटरी एंड फेमिन बिकेम कॉमन। इन ट्रूप्स और बोल्शेविकों के बीच सिविल वार के कारण लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी जो समस्याएं थी वो बिकेम कॉमन, यानी बड़े पैमाने पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स फैल गई। Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. whites में जो निजी संपत्ति के फेवर में थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. उनकी इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से डिक्लीन होने लगा, घटने लगा। बाय जनवरी 1920, जनवरी 1920 तक द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों के ऊपर बोल्शेविकों का कंट्रोल हो गया था। द सक्सीड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीदीज। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये सक्सेस मिली थी। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट themselves turned बोल्शेविक। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां ये मदद काम नहीं आ सकी। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया में जो खीवा है, वहां पर बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेक्रेड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। तो मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों में समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर जो है उनको ख़त्म किया, उनको डिफेंड किया, उनको मारा। इन दिस सिचुएशन, इस हालात में मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। पार्टली टू रिमेडी दिस, आंशिक रूप से मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन USSR। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922। दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत इनको ऑटोनॉमी दे दी गई, राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalists were only partly successful। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय गवर्नमेंट के ऊपर
कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे कि नोमैडिज्म, घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश की थी। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से ही सक्सेस हो पाया। नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टू व्यू। अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया के दो दृष्टिकोण हम देखते हैं, टू व्यूज हम देखते हैं। एम एन रॉय वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी। एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी थे, फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया। इसके अलावा मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे और इसके अलावा भारत, चीन और यूरोप में कॉमिंटर्न के ये एक प्रमुख नेता थे। He was in Central Asia at the time of the Civil War in the 1920s. 1920 के दशक में जब रूस में सिविल वार चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। He wrote, उन्होंने लिखा था, The chieftain was a benevolent old man. जो chieftain था वो एक ओल्ड मैन था, जो मुखिया था वो एक ओल्ड मैन था। His attendant यूथ, और उसके जो अटेंडेंट थे, उसका जो सहायक था वो एक नौजवान था। स्पोक रशियन, जो रूसी भाषा बोलता था। He had heard of the revolution, जब उसे क्रांति के बारे में पता चला था, which had overthrown the जार, जिसमें जार को ओवरथ्रोन कर दिया गया था, हटा दिया गया था, एंड ड्राइवन अवे द जनरल्स हु कनकेर्ड द होमलैंड ऑफ द किर्गिज, और उन जनरलों को, उनको भी ओवरथ्रोन कर दिया गया जिन्होंने किर्गिजों की मदरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था। सो द रिवॉल्यूशन मेंट दैट द किर्गिज वर मास्टर्स ऑफ देयर होम अगेन। इस प्रकार क्रांति का मतलब यह था कि अब किर्गिज लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। Shouted the Kyrgyz youth who seemed to be born Bolshevik। तो उन्होंने जो स्लोगन लगाए थे, इंकलाब जिंदाबाद, जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले ये जो युवक थे, उन्होंने इस प्रकार के स्लोगन लगाए थे। द होल ट्राइब जॉइंड, पूरा जो ट्राइब था, कबीला था, उनके साथ में नारे लगाने लगा। एक तो ये व्यू था। दूसरा व्यू है द किर्गिज वेलकम्ड द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। किर्गिज लोग पहली क्रांति का वेलकम किया। फरवरी रिवॉल्यूशंस यानी कि फरवरी क्रांति का उन्होंने वेलकम किया विद जॉय, एंड द सेकंड रिवॉल्यूशन विद कंस्टर्नेशन एंड टेरर। और दूसरी क्रांति की खबर से वो अचंभित हो गए और टेरर के माहौल में आ गए, भयभीत हो गए। दिस फर्स्ट रिवॉल्यूशन फ्रीड देम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द जारिस्ट रिजाइम। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आजाद कराया था और स्ट्रेथन देयर होप, और उनमें ये उम्मीद जगाई थी दैट ऑटोनॉमी वुड बी रियलाइज्ड, कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी, ऑटोनॉमी मिल जाएगी। द सेकंड रिवॉल्यूशन, जो अक्टूबर रिवॉल्यूशंस भी कहलाती है, वाज accompanied by violence, pillage, taxage and the establishment of dictatorial power। और जो सेकंड रिवॉल्यूशंस हुई थी, दूसरी क्रांति, हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ में आई थी। Once a small group of Tsarist
bureaucrats oppressed the Kyrgyz. पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था. Now the same group of people perpetuate the same regime. अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे. इस प्रकार जो है टू व्यू हमने देखा था. इस प्रकार सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशंस, जो अक्टूबर क्रांति के समय जो सेंट्रल एशिया था उसमें किस प्रकार की कंडीशन थी वो हमने देखी. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ में, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.